दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर यूरोपियन यूनियन ग्रांट्स 3.5 मिलियन यूरोज फॉर इंडो फ्रेंच सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी न्यूज इंडिया UNOSSC लॉन्च पार्टनरशिप फंड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। सतत विकास लक्ष्य की चुनौतियां। विगत दिनों दो ऐसी खबरें आईं जिसने सतत विकास लक्ष्य की चर्चा को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। पहला, विकासशील देशों में सतत विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण सहयोग कार्यालय यानी UNOSSC ने एक भागीदारी कोष की शुरुआत की है, जिसके तहत 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल किया जाना है। और दूसरा, भारत, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने एक वैश्विक टिकाऊ विकास परियोजना के हिस्से के रूप में हाथ मिला लिया है, जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए शहरी गतिशीलता में सुधार लाकर 3 प्रमुख भारतीय शहरों नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद को बदलने की कोशिश करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा उन लक्ष्यों की पहचान किए जाने की बात वाली खबर भी चर्चा में रही, जिसे 2022 में पूरा किया जाना है। कहने का मतलब यह कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सतत विकास लक्ष्य को लेकर सरगर्मी तेज है। इसलिए सवाल उठता है कि यह सतत विकास लक्ष्य क्या है और कितना जरूरी है तथा इसकी प्राप्ति के लिए देश दुनिया में क्या उपाय किए जा रहे हैं। यदि हम बात करें सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो ऐसा विकास जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, लेकिन उसकी कीमत पर भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने में समझौता न करना पड़े, उसे सतत विकास या धारणीय विकास कहते हैं। इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास वर्ष 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। सतत विकास संसाधनों का उपयोग करने का एक आदर्श मॉडल है, जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस कदर इस्तेमाल करना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। यहाँ जानने की जरूरत है कि सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में अक्सर पर्यावरण और गरीबी के रिश्तों के बारे में पूछा जाता है, यानी क्या पर्यावरण के बेहतर होने से गरीबी कम हो जाती है या फिर गरीबी के कम होने से क्या पर्यावरण में भी सुधार होता है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। देश में अधिकांश सीमांत और छोटे किसान हैं जिन्हें आधुनिक सिंचाई साधन अब भी उपलब्ध नहीं, यानी ये वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। नियमित वर्षा होने का मतलब है पर्यावरण का सही रहना। यदि वर्षा नहीं होगी तो इनकी कृषि उपज घटेगी और बदहाली बढ़ेगी। सो पर्यावरण और गरीबी में गहरा अंतर संबंध है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण के अच्छा होने से गरीबी कम हो जाएगी, लेकिन गरीबी के दूर होने से पर्यावरण भी सुधर जाएगा, यह नहीं कहा जा सकता। वरना अमेरिका जैसा धनी देश कार्बन उत्सर्जन में इतना अव्वल नहीं होता। अतः पर्यावरण और गरीबी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद भारत के समक्ष सतत विकास से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, ये जानना भी जरूरी है। इस संदर्भ में कुछ चुनौतियों को चिन्हित किया गया है, वो इस प्रकार हैं। पहला, संकेतकों को परिभाषित करना, यानी हमारी नीति निर्धारण प्रक्रिया की बड़ी खामी यह रही है कि अभी भी परिणामों के आकलन के लिए प्रासंगिक सूचकों को ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सका है। दूसरा, वित्त मुहैया कराना, यानी केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में खर्च में कटौती किए जाने के बाद अब राज्यों पर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आ गई है। तीसरा, निगरानी और जिम्मेदारी, यानी नीति आयोग पर प्रगति की निगरानी का महत्वपूर्ण जिम्मा है, लेकिन इस संदर्भ में उचित संरचनात्मक तंत्र अब तक नहीं बन सका है। और चौथा, प्रगति का मापन, यानी उपलब्धियों का आकलन और मापन भी जरूरी है। सरकारों की आपसी खींचतान, आंकड़ों और सूचनाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, प्रशासनिक लचरता जैसी समस्याएं लक्ष्यों की पूर्ति में अवरोधक हैं। जहां तक धारणीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने हेतु हो रहे प्रयासों का जिक्र है,
तो इसे दो स्तर पर देखा जा सकता है, वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर। वैश्विक स्तर पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में होने वाली प्रगति को मापने के लिए सतत विकास सूचकांक विकसित किया गया है। यह बहुत सारे देशों के लिए प्रति वर्ष जारी किया जाता है। यह सूचकांक देशों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में आ रही मुश्किलों और खामियों को रेखांकित करता है, ताकि उन पर ध्यान देकर वे अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें और लक्ष्यों को 2030 तक पूरा कर सकें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों के पैमाने पर विश्व के 149 देशों के उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर 2016 में यह सूचकांक बनाया गया है। सतत विकास सूचकांक में भारत 149 देशों में 110वें पायदान पर खड़ा है। शीर्ष के 10 देश हैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन। सतत विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान के 5 देश हैं चाड, नाइजर, कांगो, लाइबेरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एसडीजी लक्ष्यों के 3 मुख्य आयाम हैं सुशासन के साथ आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय सततता। इस सूचकांक और इसके डैशबोर्ड से हर देश अपनी स्थिति के अनुरूप एक व्यावहारिक रास्ता निर्धारित कर सकता है। यदि देश स्पष्टता और दृढ़ता से काम करें तो लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव है। जहां तक भारत का सवाल है तो सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। नीति आयोग ने 2016 में सभी 169 लक्ष्यों का अध्ययन कर उन्हें संबंधित मंत्रालयों में बांट दिया और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की वैश्विक सूची से उन संकेतकों की पहचान करता है जो हमारे राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के लिए अपनाए जा सकते हैं। भारतीय संसद का अध्यक्षीय शोध कदम यानी एसआरआई, जो हाल ही में स्थापित किया गया मंच है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हमारे सांसदों द्वारा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाता है। हमारे संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी राज्यों को कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्यों के मामले में अपना दृष्टिपत्र बनाएं। इसके अलावा यूएनडीपी के भी जितने कार्यक्रम और नीतियां बनती हैं वे सभी एसडीजी के लक्ष्यों से जोड़कर ही बनाई जाती हैं। सतत विकास लक्ष्यों के वित्त, क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण आदि के बारे में यूएनडीपी भारत सरकार को एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में सहयोग करता है। देखा जाए तो भारत ने सतत विकास लक्ष्य की दिशा में ढेरों कारगर कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी यह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस बाबत कुछ सुधारों की जरूरत है, जो इस तरह हैं। सतत विकास लक्ष्य पाने की दिशा में राज्यों का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। जनवरी तक सारे राज्यों को दृष्टिपत्र सौंपने थे, पर वे अभी तक नहीं दे पाए हैं। बहुत से राज्यों में होने वाले चुनाव भी इसमें बाधा बनते हैं। अतः राज्यों को अपने कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्य भी थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि इंडिकेटर विकसित करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लक्ष्य भी हैं जिनकी मेथोडोलॉजी ही नहीं बनी है। अतः इन्हें वैश्विक संकेतकों से सुझाव लेते हुए अपना कार्य तीव्रता से करने की जरूरत है। हालांकि यह सकारात्मक बात है कि राज्यों के विभिन्न विभागों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी के लक्ष्यों को लेकर अंतर्विभागीय चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इसे अधिकारियों द्वारा समझा जाना और तदनुरूप क्षमता निर्माण में वृद्धि किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कदम है बजट में इन लक्ष्यों को पाने के लिए वृहद प्रावधान किया जाना। तभी टिकाऊ विकास की प्रक्रिया अनवरत जारी रह सकती है। लक्ष्यों से संबंधित प्राथमिकताओं का निर्धारण और नीतियों तथा कार्यक्रमों में स्थानीयता को प्रमुखता देने, नवाचार और योजना बनाने जैसे क्षेत्रों में भी बेहतरी की जरूरत है। संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका के बाहर जाने के फैसले के बाद विकास और पर्यावरण सुरक्षा सचमुच में एक व्यापक चिंता के रूप में उभरा है। इससे निपटना समूचे विश्व की जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ भारत की। सतत विकास लक्ष्यों को पाने में हमारी रफ्तार अभी कम जरूर है, लेकिन हमारे इरादे बेहद ठोस हैं और इस दिशा में
हम सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने न्यूयॉर्क में जुलाई 2017 में आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर स्वेच्छा से राष्ट्रीय समीक्षा पेश करने का निर्णय लिया है। यह बताता है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों के सफल कार्यान्वयन को कितना महत्व दे रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु खुद विशेष मॉनिटरिंग किया जाना भी इसका प्रमाण है कि भारत एसडीजी लक्ष्यों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। वैश्विक स्तर पर भी भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दक्षिण सहयोग में भागीदारी निभा रहा है और यूरोपीय यूनियन और फ्रांस के साथ भी वैसा ही करार किया गया है। कहने का मतलब यह कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर भारत की वैश्विक एवं राष्ट्रीय निष्ठा असंदिग्ध है, लेकिन फिर भी संपूर्ण विकास के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय, राजकीय एवं स्थानीय तीनों स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। याद रहे कि पर्यावरण की कीमत पर विकास न सिर्फ आगामी पीढ़ी के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए विध्वंसक होगा। पूरी दुनिया को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। अब जल्दी से नोट कीजिए आज का सवाल। सवाल है, सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एसडीजी की प्राप्ति में भारत द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का परीक्षण कीजिए। अगर आप दृष्टि आईएएस के प्रीलिम्स क्विज और ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड को सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।